कभी दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। अभी पिछले 100 भी रहते हैं वैसे आपके। शर्म कर डब्बू, बाप के पांव दबाने के पैसे मांग रहा है। डील हुई थी। और 200 इकट्ठे दे दूंगा, सही से दबा तो सही। डब्बू, ये क्या हरकत है? तुमने ग्रुप में वीडियो क्यों शेयर की है? क्या हुआ है? अब आओ, आपने इसको मना भी किया था। टीचर के सारे फ्लैट की वीडियो शेयर कर दी इसने। मुझ पर क्यों डाल रही हो? तो और किस पे डालूं? तुम्हारे अलावा किसी को वीडियो भेजी थी मैंने? मैंने भी किसी को नहीं भेजी। बकवास मत करो मेरे आगे। बकवास कोई भी कर सकता। कितने से तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं। मिन्नतें की थी इसने, मेरी कसमें खाई थी कि अपने अलावा किसी को वीडियो नहीं भेजेगा। क्या हो गया है? क्या मुसीबत है? क्यों बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? आपको नहीं पता, मैं दिखाती हूँ। ये देखें, जिस चीज का डर था ना वही हुआ। ग्रुप में वीडियो भेज दिया इसने, कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। बदतमीज, कसम नहीं खाई थी तुमने? प्रॉमिस किया था कि किसी को वीडियो नहीं दिखाओगे। थोड़ा सा तुम खुद को भी कोस लो। मेरा क्या कसूर है इसमें? तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि इसमें जो भी वीडियो पिक्चर आती है वो किसी ना किसी तरीके से दूसरों तक पहुंच जाती है। इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। ये भी मेरी गलती है। वैसे मैं कितनी बुरी लग रही हूँ इस वीडियो में। सीरियसली अम्मी? टप्पू, बिलाल इसको बचा लो, ये मेरे हाथों पिटेगा। चपेड़ लगाई हो ना, बदतमीज। और तोड़ तुम मुंह तेरा। और सही से दबा तू। अम्मी जी, वो मुझे की पार्टी के बारे में क्या सोचा आपने? देखते हैं भाई। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम पार्टी उनकी तरफ ही कर लें? खाना यहाँ घर से बना लेते हैं, स्टाफ के लोगों को भी ले जाएंगे। इस बहाने वो फ्लैट भी देख लेंगे, हाथ में एक सुपारा पकड़ाएंगे, कुरान खानी भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन पूछना पड़ेगा उनसे। बनता तो यही है। अब मुबारकबाद दिलवाने के लिए खास उनको यहाँ तो नहीं बुलवा सकते ना। अच्छी बात है, यहाँ से सब लोग जाएंगे, साथ गिफ्ट शिफ्ट लेकर जाएंगे, मजा तो तभी आएगा। एक वैन हमारे पास है, एक रेंट कर लेते हैं, 30-35 लोग आराम से आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे को ये बात अच्छी लगे कि हम उसके घर जा रहे हैं और खाना यहाँ से बनवा के जाएं। भाई खाना ऑर्डर कर लेते हैं ना, 10 बाय 10 की देग बनवा लेते हैं बिरयानी की, साथ कुछ मीठा हो जाएगा, गाजर का हलवा या गजरेला, रायता, सलाद और सॉफ्ट ड्रिंक्स। पैसे उनकी जगह तुम दे देना। क्यों अम्मी जी? एक तो ये शकूर पता नहीं कहाँ रह गया है, खुद तो सारा दिन ठूसता रहता है बेचारा, गार्ड सुबह से भूखा बैठा हुआ है। मैं उसको खाना देकर। जब से मुझे मिलकर गया है, इसने तो पैसों वाली बात ही दफना दी। मुझे भी हैरत है मैडम जी, जिस दिन से वो होके गया है मूड ही बदला हुआ है तमकीनत का। चलो शुक्र है, वरना ये हमें भी रुसवा करती और खुद भी रुसवा होती। गुड इवनिंग मिसेस हाजी मुत्तरा सिद्दीकी। क्या हाल है? बिजू गैस कर, आज कॉल सेंटर पे क्या हुआ? एक बंदे की कॉल आती है, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो दिस इज फला फला स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू। आगे से गालियां देने लग गया, और बाकायदा गंदी गंदी गालियां। मैंने कहा सर आपकी कंप्लेंट क्या है? वो कोई जवाब ही ना दे। पहले तो मैं शुरू में थोड़ा अपसेट हुआ, फिर मैंने भी मजे लेने शुरू कर दिए। एंड पे गैस कर कंप्लेंट क्या निकली होगी? बिजू क्या कर रही है? लिस्ट बना रही हूँ यार। अच्छा, आ गई इश्तियाक भाई की कॉल, इसका मतलब है? नहीं, क्यों? ये कौन सी लिस्ट है? ना पूछ यार। उस दिन कुकी ने जो वीडियो बनाई थी ना, हाँ, डब्बू साहब ने वो वायरल कर दिया पूरी फैमिली में। अब मम्मी को दुनिया जहान से कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, सब जिद कर रहे हैं आने के लिए, तो कह रही हैं बुलाऊंगा सबको चाय पे, हाई टी टाइप। पीछे ये तो 30-35 लोग हैं। और अभी तूने इसमें और ऐड करने हैं? नहीं नहीं, कुछ लोगों को ड्रॉप करना है, समझ नहीं आ रहा किसको करूं। अच्छा, मुश्ताक भाई ने भी प्लान बनाया इसी तरह का कुछ? नहीं, वो स्टाफ को इनवाइट करना चाह रहे हैं। पूरा स्टाफ?
इससे तो फिर भी कम ही लोग हैं। खर्चा कितना आएगा? नहीं, वो लोग अपना खुद ही कर रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं यार, मैं इन लोगों का पूछ रही हूँ। मेरे अपनी लिस्ट पूरी कर लेना, फिर देखते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, तकरीबन 40 लोग तो होंगे। मैं एक मशवरा दूं, ये हाइटी वाइटी के चौंचलों में ना पड़, वो ये सब फारिग है। तू ऑर्डर कर एक बिरयानी की देग 10 बाय 10 की, साथ कर ले जर्दा, आहा हा, साथ कर रायता और साथ कोल्ड ड्रिंक्स। कैसे? ये इश्तियाक भाई का मेन्यू होगा, है ना? शादी हो या मौत, तुम्हारे घर में एक ही मेन्यू चलता है। ऐसा कर लेते हैं, टेंशन ना ले। उनसे कहना था पहले घर में कुरान खानी करवा लें, फिर बुलाएं जिनको बुलाना है। वो दरअसल लुबना आंटी की बड़ी बहन है ना, वो 2-4 दिन में उम्रे के लिए जा रही हैं, तो इसलिए चाह रही थी कि उससे पहले ही। हाँ हाँ, पहले उनकी नमाजी बहन अपनी जान नमाज तो बिछा लें, फिर हमारी बारी आनी है। मुझे लगता है हमारी कुरान खानी पे भी शक ही होगा, कुछ और ही ना पढ़ के फूक दें। ऐसे उनके प्लान का ना मुझे पहले ही पता चल गया था। ग्रुप पे अपनी वीडियोज़ तो शेयर कर रहे थे सारी तैयारियों की, तभी तो मैंने आइडिया दिया था कि हम वहाँ चलते हैं बजाय कि उनको यहाँ बुलाएं। तुम्हारा आइडिया लेट हो गया तमकीनत, दिमाग और टाइम दोनों ही वेस्ट हुए, तुम्हारा भी और हमारा भी। वैसे अम्मी जी, मैंने अंदाज़ा लगाया कि अब लुबना ने ना किसी को उस फ्लैट में ना पैर नहीं रखने देना। रोज़ किसी ना किसी का हाथ पकड़ के ले आएगी बेटी का घर दिखाने के लिए। कुकी तो कंफर्म वहाँ शिफ्ट होने वाली है, देख लीजिएगा। तो ख्वाब भी बड़े ऊंचे हैं। कम से कम हमारी तरह धुतकारते तो नहीं है अपनी बेटी को, ना शक करते हैं और ना ही मुंह फेर कर बैठते हैं। तो फिर तो उनका हक बनता है ना, जाकर बैठ जाए अपनी बच्ची के घर। एक छोटी सी गलत फहमी थी भाई बहन के दरमियान, कब से दूर हो गई है। वैसे मुझी ने ऐसा तुमसे क्या बोल दिया जो हम नहीं बोल सके? तुम तो जब भी बोलते हो ना झूठ ही बोलते हो, इसलिए तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं है मुझे। मैंने भी झूठ बोला था क्या? क्यों? आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। तुझे मिलने में कोई ना कोई रफड़ ज़रूर होता। पहले आंटी आंखें दिखाती थी, अब बिल्डिंग की सिक्योरिटी आंखें दिखाती। बोल तो दिया था मैंने रिसेप्शन पे। मुझे अमीर लोगों की सबसे बुरी बात पता क्या लगती है? वो हम जैसे लोगों से हमें जलील करवाते हैं। क्या करें अनवर भाई, ड्यूटी है उनकी, नहीं करेंगे तो कोई भी अंदर घुस आएगा। देखा है कैसे अंदर का अमीर बोला है तेरा। बेटा तुझे मेरी बिस्ती पे भी खुशी होती होगी, इसी का मज़ा लेती है अपर क्लास। वो जिसे चाहें इजाज़त दें वही उनसे मिले। हम कहाँ के अमीर लोग अनवर भाई, कोई रहम खा के फ्लैट दे रहा है तो कोई रहम खा के राशन दे रहा है, और आप ये बहुत ज़्यादा ले आए हैं। रख लें भाभी, हवाई माल है, कभी हाथ लगता है कभी नहीं। हर्षा को पता लग गया बिस्ती होनी है। याद करते हैं तुझे। हाँ जी, अब तो याद ही आऊँगा। बैठे ना अनवर भाई, चाय तो पी के जाएं। अरे नहीं भाभी, गोदाम खोलना होता ना। अनवर भाई, एक पार्टी करानी है 30 से 35 लोगों की। क्यों पार्टी? हाँ तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा, समोसे पकौड़े जलेबियाँ नान खटाई बिस्कुट। नहीं यार अनवर भाई, ब्रांडेड केक पेस्ट्रियाँ बिस्किट ये सब चाहिए। हाँ तो उसका भी जुगाड़ है, डब्बे होंगे ब्रांडेड, माल होगा देसी, चलेगा। दौड़ेगा अनवर भाई, दौड़ेगा। पराठा रहा ले आए भाभी। ये तो चीटिंग है यार। अच्छा लाओ फिर निकालो पैसे, मैं ओरिजिनल चीज़ें मंगवा लेती हूँ। अब तुम्हें पता है कितना बजट बन रहा है? खींच तान के भी ना 30 से 35 हज़ार मुझे की आधी सैलरी बनती है। तो अब कितने में पड़ रहा है? अभी भी 8 से 10 हज़ार तो बन ही रहा होगा। कहाँ बाबा, इससे कहीं ज़्यादा।
अच्छा, कुछ पैसे मैं भी डाल दूंगी। तो डब्बू से ले लो ना, उसने इतना माल इकट्ठा किया हुआ रूम रेंट से। 1000 रुपए तो मैं भी दे दूं, लेकिन फिर मुझे खाने से कोई ना रोके। बेटा 1000 रुपये ना मैं तुझे दे देती हूँ, बस तू आई ना। ये छोटी बेकरियों और ठेलों की तो बात ही अलग है। सुन लिया, तुम्हारे बाप का ख्याल है कि आज भी सब लोग छोटी बेकरी और ठेलों से जुड़े हुए हैं हमारी तरह। ज़रा बाहर निकल के देखो, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए? ये अब रेस्टोरेंट और बेकरी ही रह गई हैं क्राइटेरिया। देखो बेटा, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी हैसियत है ना, वही दिखाओ, सुकून में रहोगी। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ ना कि जो हैसियत है वही दिखाओ। पहले तुम जिना टाउन के छोटे से घर में रहती थी, अब ब्लू स्काई के एक लेविश अपार्टमेंट में रहती हो। पता चलना चाहिए लोगों को। जब अब कुछ महंगा लिख लो। खा तो है ओकरा से सुशी। 18,500 काफ़ी होंगे यार। एक दो लोग तो शायद ड्रॉप हो रहे हैं, एक दो चीज़ें अम्मी बना के ला रही हैं। तुमने अनवर भाई को फ़ोन किया है? वैसे अम्मी ठीक ही कहती हैं, लोग जो देखना चाहते हैं ना उन्हें वही दिखाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो वैसे भी सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना, उन सारी आंटियों ने अम्मी को बहुत ताने दिए थे, ख़ास तौर पे हमजा की अम्मी ने। मैंने भी जानबूझ के उन्हें इनवाइट किया कि वो भी आके देखें लुबना की बेटी किस भूखे नंगे के साथ रह रही है। ऑन। क्या हुआ? जी भाई, क्या हुआ आपको? बस कर यार, क्या हो गया टिल्ले? पानी पानी पी। अब क्या कर सकते हैं यार, होने वाली चीज हो गई। हौसला कर। नचकी भाई, वाकया है? बॉस जी चले गए। बॉस जी क्या बच्चों की फिर जेल चले गए? बॉस जी और बबली भाभी बॉस जी और बबली बाजी दोनों को मार दिया माटू ने। मैं माटू को नहीं छोड़ूंगा बिल्ले। नहीं छोड़ बिल्ले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अभी हौसला कर, नहीं छोड़ेंगे। मुझे कमजाद बॉडीगार्ड मिला हुआ था, मौका देखते ही बॉस जी को मुझे अब सरकार का हाथ ना उनके कांधे पर है। यतीम कर दिया हम लोगों को। हौसला हो गया ना। चलिए जी, बॉस जी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कहाँ चले? मैं कुछ पूछ रही हूँ आप दोनों से। हमें यहाँ से निकलना होगा। कहाँ निकलना होगा? वो हमें ये फ्लैट खाली करना होगा। ये फ्लैट तो टीजू के नाम पे है। अभी तक नहीं हुआ और आगे होगा भी नहीं। बॉस जी के मरने के बाद बॉस के सारे धंधे, प्रॉपर्टीज, हर चीज के ऊपर अच्छू गैंग का कब्जा हो गया।
देखिए आप जल्दी सामान पैक करें, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मुझे चप्पलें भी पहनने की मोहलत नहीं देंगे, घसीट के निकालेंगे आप लोग को। उठ। यही जगह समझ आ रही थी मुझे भाई। सच पूछे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बाबू है मेरा पप्पा, सुनता बोलता कम है लेकिन समझता सब है। किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी आपको यहाँ पे? थोड़ी तकलीफ होगी, समझ सकता हूँ, मुश्किल होगा। मैं क्या करता? इतनी जल्दी में यही ऑप्शन था मेरे पास। मैं गुड्डू अंडरग्राउंड हो रहे हैं, वरना सखी की तरह हम भी। बाहर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो बेहतर जगह करते हैं। थोड़े दिन की तकलीफ है तो सॉरी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामने वालों ने भेजा है नाश्ता, आप नहीं आया ना? हेलो, हाँ निशान, मुझे से बात कराओ। नहीं आया? क्या मतलब, वो पहुंचा ही नहीं अभी तक? हाँ मैं अभी उठी हूँ, ठीक है। सामने वालों ने भेजा। ये बाहर जाते हुए मिले थे मुझे। बाइक लेने गया था मैं अपनी, चार्जर भी हम जल्दी में वहीं भूल गए थे। गुड्डू बिल्ला सच बोल रहे थे डिचू। हमारे जाने के बाद कुछ लोग आए थे फ्लैट पे। राशिद बता रहा था फ्लैट पे कब्जा कर लिया हम लोगों ने। नाश्ता लाया हूँ। मैं भी लाया हूँ, कुछ लोग भी देखे गए हैं सामने से। बॉस जी कुछ खा लेती ना तो अच्छा होता। नहीं खाएगी अभी, शौक में अभी तो। इसे रोको मैं लेता हूँ मना, ये जो पलकों पे एक काम करें, इनको रुला दें। रोने से अंदर का सारा बाहर आ जाएगा, सुकून हो जाएगा। इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है बुल्ला भाई,
पता नहीं हैंडल भी कैसे कर रही है। ओ यारा तेरे हंजू अच चल डुबे बिना तू हंसी नहीं ना। आप ठीक हो ना? पता नहीं। आप खुद को मजबूत रखें। आप कायम, बॉस जी कायम। बड़ी जाती है मर्दों के साथ बिल्ला भाई। क़यामत भी गुजर जाए, हमें अपने मर्द मोड में ही रहना पड़ता है। हम कहाँ जाके अपने आप को हल्का करें? मोची भाई, मर्द जो है ना, रहने में बदलाव। मर्द भी इंसान ही होता है, सीमेंट कजरी से नहीं बना होता। कर रहा हूँ कोशिश, देखते हैं कब तक। मुझे भाई थोड़ा सा, मैं आप कहें मुझसे बड़ा तो डब्बा है अम्मी, चाइल्ड लेबर में आता है ये। बकवास बंद कर। अब्बू आ जाते मुझे भी ले जाते, मुझे क्यों खुआर किया हुआ है? तूने पैदल जाना है? रफीक भाई आ रहे हैं ना गाड़ी लेके, वो ले जाएंगे। फिर भी 4थे फ्लोर पे है फ्लैट। लिफ्ट भी तो है ना। लिफ्ट तक तो उठाकर लेके जाना पड़ेगा ना। तूने अब एक भी लफ्ज बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो भाई, बड़े होने का भी नहीं चाहिए, हज़ार उठाया जा रहा है। क्या क्या कहा है? कुछ नहीं। फोन नहीं उठा रही है, मेरा मगज खा रहा है। मुझे भाई से बात कर लें। ओ भाई, दोनों का नंबर बन जा रहा है। तो फिर अब मैं क्या करूं? चुरी तले सांस ले ले, बस बात तो हो लेने दो मेरी। मैंने तुझसे कहा था ना डीचू, हमारी दुनिया, हम दोनों, तू और मैं, हम जहाँ भी रहेंगे हमारी दुनिया वहीं बन जाएगी। इनको क्या जवाब दूं? क्या बोलोगे? जी हेलो। हेलो मुझे भाई, कहाँ हो तुम दोनों? कब से कोशिश कर रही हूँ कि नंबर मिल जाए, लेकिन तुम लोगों के फ़ोन ही बन जा रहे हैं। डीजू कहाँ है? डीजू की तबीयत खराब है मम्मी जी, कल रात से पड़ी हुई है। मना किया था ना इसे, ना खाओ सर्दियों के मौसम में आइसक्रीम, लेकिन बात नहीं सुनी। और डब्बू का क्या है, वो तो कमबख्त कुछ भी खा लेता है। नहीं मम्मी जी, वो कुछ और प्रॉब्लम है। मम्मी, वो जिनके फ्लैट में हम लोग रह रहे हैं ना, वो लोग रात की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं, सारी फैमिली, कोई 1-1.5 महीने के लिए। अच्छा, तो उनके फ्लैट पे आप लोगों की पार्टी नहीं हो सकेगी। हाँ जाहिर है, फिर तो पार्टी मुश्किल ही है। हाँ जी, बस डीजू को भी यही टेंशन लगी हुई थी
उसे समझ नहीं आ रही थी आप लोगों को मना कैसे करे। हाय, और यहाँ पे इतनी धूम मची हुई है, लोगों ने तो सूट सिलवा लिए हैं भाई। मम्मी जी प्लीज़ दीजू से नहीं सब कहिएगा, वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेगी फिर बिला वजह। वैसे मुझे 2-4 घंटे की बात है, किसी तरह से मैनेज नहीं हो सकेगा? मामी जी उनका घर है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ, कुछ सोचती हूँ। अच्छा ऐसे करो, टीजू उठे तो मेरी बात करवा दो उससे। हाँ जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इस डब्बे का क्या करना है अब? मेरी गोद में रख दो लाके। कहाँ रखना है? किचन में रखो, मैं संभालूंगी खुद ही। ठीक था ये ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है मुझे। वो क्या? वो बकवास जो तुम बार बार करते हो। तुम, मैं, हम दोनों, हमारी दुनिया, हम किसी महल में रहे या फिर किसी झोंपड़ी में। यार मुझे कोई महल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे झोंपड़ी भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे भी नहीं चाहिए, मैं कर लूंगा ना। कैसे? कुछ पूछ रही हूँ, कैसे कर लोगे यार? नहीं, मेरे पास इस वक्त हर सवाल का जवाब दीजू। मेरे लिए भी ये सब उतना ही अचानक है जितना तेरे लिए है। तू थोड़ा वक्त दे, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अच्छा खाना खा ले प्लीज। हम यहाँ कब तक रहेंगे? 2-4 दिन तो रहना पड़ेगा टीचर, तो कोई और बंदोबस्त नहीं होता। प्लीज खाना खा ले, मैंने भी तेरी वजह से नहीं खाया। वैसे तुमने एक बात नोटिस किया डिजू, हम ब्लू स्काई में कितनी देर रहे हैं? चम्मू के अलावा हमने आज तक किसी की शक्ल भी नहीं देखी। इसने एक कप चाय तक का नहीं पूछा। यहाँ कल रात को आए हैं और सुबह 4-4 नाश्ते। कमाल नहीं है? फिर भी यहाँ नहीं रहूंगी मुझे। मैंने कौन सा रहना टीचू, वैसे कहा था कि जहन में कहती। ठीक हो? सॉरी, मैंने अपने चक्कर में तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं। तू ठीक रहे, मैं तो बहुत ठीक हो जाऊंगा। संग 2-4 तारे छोटे सहन में बहे मुझे आई लव यू। मीठे ख्वाबों के धारे संग 2-4 फिर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। छोटे सहन में बहे साथ साथ। कब से हम रेंट पे रह सकते हैं ना, वैसे किसी अपार्टमेंट में। आई नो अब तुम पूछोगे कि रेंट कहाँ से देंगे, घर के खर्चे कहाँ से चलाएंगे। तुझको जो भाए घर का खर्चा हम तुम्हारी सैलरी से करेंगे, रेंट हम मेरी सैलरी से देंगे। फिर तो चलेगा ना? चलेगा ना? नाश्ता कर ले मेरी माँ। मैं खिलाऊंगी तुझे। आजा 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 आजा
कभी दिल वाली गली में आजा, आजा